बेसिकली हमने सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है चांद रात तक, जब तक बाज़ार में गहमा गहमी रहेगी उस वक्त तक जो मौजूदा यहाँ पे हमने सिस्टम लगाया है वो इसी तरह से कायम व दायम रहेगा। और हमने सिक्योरिटी के लिए जो बाज़ार में ख़रीदारी के लिए ईद के लिए लोग आना चाहते हैं उनकी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी किस्म की ट्रैफिक को मिनिमाइज़ हमने रखा है बाज़ार के अंदर। और उस सिलसिले में हमने न सिर्फ ये कि यहाँ का हमारा मुतल्लिका थाना है बल्कि पूरे ज़िले से नफरी यहाँ पे बुला के और फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किया है कि अगर किसी ख़रीदार के साथ किसी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा होता है या वो कोई तजवीज़ देना चाहते हैं उसकी बेहतरी के लिए तो वो फैसिलिटेशन सेंटर में आके और मर्द और ख़वातीन जो भी हों वो अपनी जो हमें तजावीज़ हैं वो भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई शिकायत हो तो उसका बर वक्त मौके पे ही इजाला करने के लिए हमारे जो यहाँ पे जवान हैं और लेडीज़ पुलिस है वो हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये सिलसिला इसी तरह से चांद रात तक, जब तक गहमा गहमी बाज़ार में रहेगी और आखिरी ख़रीदार बाज़ार में मौजूद है, ये इंतज़ामात इसी तरीके से रहेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट होगा वो ईद के दिन सुबह सवेरे, जो कि मसाजिद में जो हमारी जो मेन मसाजिद हैं हमारे ज़िले में उनके अंदर जहाँ पे ईद के इज्तिमात होते हैं उन इज्तिमात के लिए हमने एक मरबूत सिक्योरिटी प्लान जारी किया है जिसके तहत तमाम ज़िले से जो हमारे पुलिस की जो नफरी हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम के तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे होंगे उन मसाजिद में। और पूरी की पूरी एफ़र्ट हमारी ये है कि जो भी नमाज़ी हज़रात ईद के नमाज़ के लिए इन इज्तिमात में शिरकत करते हैं उनकी सिक्योरिटी को मलूज़ ख़ातिर रखा जाए और इस ईद के पुरमसरत मौके को आवाम के लिए एक नेमत के तौर पे वो इसको इंजॉय कर सकें और जो भी मज़हबी जज्बात हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए इंजॉय कर सकें अपने इन तमाम जो इबादात हैं या उसके अलावा और भी कुछ जो मामलात हैं। उसके अलावा आपके इल्म में होगा कि हमारे ज़िले के अंदर 2 कम से कम इस तरह के बड़े पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ पे न सिर्फ़ अपने ज़िले से अवाम बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से जो है वो एक बड़ी तादाद लोगों की इस तरह के मौक़ों पे आती है। उसमें खानपुर सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा KPK के तमाम अज़ला से लोग हमारे पास गाज़ी की हदूद में भी आते हैं, जिन्हें हर थाने के अंदर एक मददगार को तैनात किया है जिसने एक बॉडी वॉर्न कैमरा पहना होता है। और वो तमाम जो साइलिन वहाँ थाने में आते हैं अपनी शिकायत के अज़ाले के लिए उनकी हम न सिर्फ ये कि SDPO साहिबान, DPO साहिबान, NDIG ऑफ़िस तक उसकी लाइव मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसके बाद उसकी बाद जो उनकी कार्रवाई है उसके बाद भी उसको रिव्यू करते हैं ताकि जो हमारे लोग थाना जात में तैनात हैं वो आवाम के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ और उनको कानून के मुताबिक बर वक्त मदद फ़राहम करें। तो वो जब कैमरा जब हमारे पास चूँकि सुबह के टाइम पे वहाँ पे थाना जात में होते हैं तो चूँकि हमारे पास एक फ़ैसिलिटी अवेलेबल थी तो उन लोगों को हमने इस बाज़ार में और इन तफरीही मकामात पे भी तैनात करने का इरादा है। तो इस वक्त भी इस बाज़ार में 4 हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ मकामात पे गश्त भी करते हैं और गश्त के दौरान हमारा कंट्रोल रूम जो है वो उसकी मॉनिटरिंग भी करता है। और उसमें फ़ैसिलिटी ये भी है कि अगर कंट्रोल रूम उनको कोई बर वक्त रहनुमाई देना चाहे हमारे जो जवान हैं उनको तो वो वहाँ से रिमोट वहाँ से उनको प्रोवाइड की जा सकती है और इससे बहुत फ़ायदा है आवाम को। और मैं ना सिर्फ ये कि IG खैबर पख्तूनख्वा को बल्कि सूबाई हुकूमत को भी इस बारे में ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक इस तरह का हमें एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फ़ैसिलिटी जो है वो हमें मुयस्सर आ सकी है।